और ये कोई पर्व होता है कि रात के अंधेरे में चिता जलाते हो, फिर सुबह तुम खुशियां मनाते हो? क्या तुमने कभी सुना है कि कहीं चिता जल रही हो पड़ोस में? अरे जब चिता जलती है लोगों के घरों में खाना नहीं बनता, लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, और तुम चिता जलाकर रात के अंधेरे में और सुबह ही पकवान बनाते हो, मांस मदिरा खाते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें तुम्हारा इतिहास नहीं मालूम है। अपराध और जुल्म, शोषण, अत्याचार, तुम्हारी अस्मिता को लूटने की हद होली। हद होली तुम्हें घोड़ी से उतारकर मारने की, तुम्हें सड़कों पे घसीटने की। तुम्हारी अस्मिता, इज्जत और विरासत को लूटने की हद होली, और तुम होली में हो मस्त। वर्षों से तुम्हारे साथ जाति के आधार पे, वर्णों के आधार पे तुम्हारे सम्मान और स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचाई जा रही है। तुम्हारे गौरव को, इतिहास को, सभ्यता, संस्कृति को लूटा जा रहा है। ये सब जुल्म की हदें होली पार, फिर तुम फिर भी होली में मस्त हो, होली में अबीर लगा रहे हो, होली की दावतें दे रहे हो। ये दावतें जिसने तुम्हें आज नशे में डुबो दिया, तुम्हारी शिक्षा को मिटा डाला पूरी तरह से, तुम्हारी रगों में जो खून था वीरों का, वो अबीर लगकर अब कायर बन गए, बुज़दिल हो गए, क्योंकि तुमने घरों में बना ली है होली। ये भूल गए कि तुम्हारी साथ जो अत्याचार जुल्म हुआ है, वो सारी हदें पार करके तुम्हारी साथ कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। कहते कि जुल्म की इंतहा इतनी बढ़ गई थी कि अब कुछ और जुल्म करने को कुछ बचा ही नहीं था, सारी हदें पार कर डाली। और तुम अपने गौरव गाथा को गाने के बजाय, अपने इतिहास को जानने के बजाय, उस पर चर्चा करने की बजाय, अपनी विरासत, अपनी अस्मिता को वापस लाने की बजाय, तुम इस तरह के पर्वों पे, जो पर्व ये ज्ञात कराता है, ये इतिहास दोहराता है कि ये पर्व नहीं है, ये पर्व नहीं है, ये कोई त्योहार नहीं है, ये है किसी की मृत्यु का जश्न, किसी की अस्मिता को लूटने की बर्बादी का जश्न, किसी के पूरे स्वाभिमान को, चिथड़ों को उखेड़ने का पर्व, जिसने जिसकी रूह को कपा दिया हो, जिसने उसके इतिहास को मिट्टी में मिला दिया हो और खाक बनके ये अबीर की तरह उड़ने लगा, जो धुएं में धैं धैं जल गया, जो राख बन के तुम्हारे चेहरों पे लिपट गया, तुम उसको होली कहते हो? जो शराब की बोतल में अपने जीवन को डुबो दिया, जो भूल गया कि मेरा गौरव गाथा, मेरा इतिहास ऐसे महापुरुषों से, ऐसे वीरों से भरा हुआ है, वो नशे की डुबकी में इस होली में उसने सारी अस्मिता को लुटा दिया। तो आज वक्त है, जिस प्रकार इतिहास की गाथा कह रही है कि ये होली तब मनाई गई जब अस्मिता लूटी गई, और आज दुनिया में विरासत लूटने का चलन जारी है। इतिहास लूटा गया, शास्त्र लूटे गए, साहित्य लूटा गया, विरासत लूटी गई, अस्मिता लूटी गई। अरे चारों तरफ तुम्हारे ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, और तुम उसी संस्कृति में, उन्हीं की मान्यताओं में ये होली के अबीरों को लगाकर, नशे की बोतलें खोलकर, भांग गांजा पीकर तुम भूल गए, अपनी बर्बादी को अपने हाथों से देख रहे हो, जला रहे हो। अपनी आंखों के सामने आज तक किसी ने अपने परिवार, खानदान, अपने समाज की इज्जत को, सम्मान को लूटने के बाद इस तरह से नशा नहीं किया होगा, ऐसे अबीर नहीं लगाया होगा, ऐसे कीचड़ में, गटर में डाला नहीं होगा। पर ये सब तुम करते हो क्योंकि तुम्हारा कोई इतिहास नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, और जिनका वजूद नहीं है वो इसी तरह से अबीरों में रंग दिए जाते हैं, वो ऐसे ही नशे की बोतलों में डूब जाते हैं। अगर तुम जाग जाते
तो अस्मिता को वापस लाते, विरासत को वापस लेके आते, क्योंकि तुम जगे नहीं हो। ये कल फिर से तुम रंग खेलोगे, कल से फिर तुम अपने इतिहास को भूलोगे, कल से फिर तुम उस चीता में आग लगाओगे, खुशियां मनाओगे, घोड़े नचाओगे, शराब पिलाओगे, मांस मदिरा का सेवन करोगे। तुम इंसान नहीं जंगली बन जाओगे, जानवर हो जाओगे। क्या यही इतिहास था? क्या यही सम्मान दिलाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने तुम्हें संविधान दिया? क्या यही दिन देखने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी? अगर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी लज्जा शर्म है, गैरत है, तो विरासत को और अस्मिता को लुटाने और बेचने से अच्छा है उसे गौरव गाथा बना लो, उसे स्वाभिमान बना लो अपना, और होली का त्याग कर दो। अबीर लगाने से निषेध हो जाओ। ये नशे की बोतलें जो तुम्हारे घरों में खोली जाएगी, शराब बांटी जाएगी, इसको घर से बाहर कर दो। तब जाके तुम्हारी नस्लें बचेगी, और तुम्हारी नस्लें बच गई तो महापुरुषों की संस्कृति बच जाएगी, उनका सपना पूरा हो जाएगा। अरे पर्व महोत्सव तो वो होता है जिसमें दुश्मन गले मिलकर दोस्त हो जाता है, जहां नशा नहीं होता, जहां मैत्री होती है, प्रेम होता है, जहां आदर होता, सम्मान होता है, वहां गुलाल के रंगों की होलियां नहीं खेली जाती, वहां प्रेम के विचारों की होली खेली जाती है। वहां मदिरा का रसपान नहीं होता, वहां तो प्रेम के शब्द पिलाए जाते हैं, वहां तो संबंध बनाए जाते हैं, वो संबंध जो अटूट है, दोस्ती के, मैत्री के, प्रेम के, भाईचारा के। तो पर्व वो होता जो आपकी बुद्धि से जगा हुआ हो, तुम्हारे विवेक से जगा हुआ हो, वो नहीं कि जो तुम्हारी बुद्धि को ही भ्रष्ट कर दे, जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को ही मिट्टी मिला दे। और ये कोई पर्व होता है कि रात के अंधेरे में चिता जलाते हो, फिर सुबह तुम खुशियां मनाते हो? क्या तुमने कभी सुना है कि कहीं चिता जल रही हो पड़ोस में? अरे जब चिता जलती है, लोगों के घरों में खाना नहीं बनता, लोग खाना खाना छोड़ देते हैं, और तुम चिता जलाकर रात के अंधेरे में और सुबह ही पकवान बनाते हो, मांस मदिरा खाते हो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें तुम्हारा इतिहास नहीं मालूम है। इस इतिहास को जानकर ही कोई पर्व मनाना। और आखिरी बात मैं कह रहा हूं, जगा हुआ मनुष्य जिसका जमीर जिंदा है, वो कभी भी दुश्मनों के पर्व नहीं मनाता। वो कभी अपनी इज्जत को लूटने के बाद, अपने इतिहास को दफन होने के बाद खुशियां नहीं मनाता। वो जानता है, वो जागता है और देखता है कि मेरा इतिहास क्या है। वो अपने पर्व मनाता है, अपनी खुशियां मनाता है, वो अपने महापुरुषों के उत्सव मनाता है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि अगर आप में थोड़ी सी लज्जा शर्म बची है, तो विरासत के लिए और अपनी महापुरुषों की अस्मिता को वापस लाने के लिए कल होली का त्याग कर दो। नमो बुद्धाय, जय भीम।